ये सब ये बुढ़िया की वजह से हुआ है। ना पटक पटक अपना मुंह खोलती और ना ही ये सब होता। अरे क्या जरूरत थी विनोद का पता बताने की? बोल, काहे बीच में मुंह खोली? कुछ जोशी नहीं था। अरे मुझ जोशी तू, तेरा खून खानदान, डाइन कुलछनी, ससुरी बेसर। अरे भाई बहन माई बाप के साथ यहाँ काहे रह रही है? बोल, कोनो और ठिकान नहीं मिला पटना में का? हाँ? अच्छा, तो अब ये अखियां हमरे भाई बहन माई बापू पर लगी हैं और ये फोड़ देंगे। नहीं, ये मुसीबत हम अपने सर काहे लें? तुम ही कोई घर के बाहर न कर दे। ए बुढ़ाऊ, सुनो, अपनी माई को अभी के अभी ये घर से बाहर निकालो। वो ससुरी की नजर हमरे मायके पे है। हमारी खुशी तो देखी नहीं जाती उनसे। हम उन्हें अपने घर में काहे रखे? ये घर हमरे पति का है। निकालो उन्हें अभी का अभी। अरे नहीं जाएंगे। अरे हमरे पति का घर पहले है, समझे? है नहीं था। अब वो स्वर्ग सिधार गए, तुम भी जाओ। हमरी खोपड़ियापन मत नाचो। बाकी वहाँ जब चाहे तब जाना। अभी यहाँ से निकलो अभी का अभी। बुढ़िया कंठी। ओ बहू, काहे कर रही हो ये सब? बख्श दो, बख्श दो। काहे कर रहे हैं? मजा आता है, आत्मा को शांति मिलती है। ए बहू, माई के बात का बुरा मत मानो। बुढ़ापा है, कच्चा मुंह से निकल जाता है। बाकी तुम तो समझदार हो। नहीं, आज हम पगला गए हैं, औरों पगलाना चाहते हैं। चलो उठ बुढ़िया, उठ, निकल यहाँ से। चलो नहीं जाएंगे। सुधा, बस बहुत हो गया। ससुरी, तो चुप ही रहो जी। ये जो 4-5 साल से बच्चा की लपड़ लगाए रखे हो ना, वो हमरे पेट में है। तुम लोगों ने हमारी बात ना ही मानी तो हम तो जाएंगे ही, साथ में ये बच्चे को भी लेके जाएंगे। बहू, सोच लो तुम लोग, क्या चाहिए? ये वंश को आगे बढ़ाने वाला चिराग या ये झिक-झिक करने वाली बुढ़िया? हम वंश से लाए हैं, हम पैदा किए हैं। हम क्या निकालेंगे वंश बढ़ाई के खातिर? राक्षस नहीं तो। सुधा, अरे छोड़ बहू, सुधा, क्या कर रही हो? क्या कर रही है ससुरी? अरे अरे छोड़। अरे बहू, ये उम्र में अगर चोट मोच आ गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। बीच में नहीं आएगा। हाथ जोड़ रहे बहू। सत्यानाश। देखिए अपनी हालत बुढ़िया, हमरे भाई की जिंदगी बर्बाद की ना। अरे डॉक्टर भगत से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले तुमरा खेला बिगाड़ेंगे। अब ये घर में प्रवेश नहीं होगा तुमरा, अब सीधे तुम्हारी अर्थी ही उठेगी। तमाशा खत्म। और तुम लोग कोई बचाने उचाने गया ना, ये जो बच्चा हमरे पेट में हम पोस रहे हैं ना, उनका खेला खत्म कर देंगे। चलो सबके सब अंदर चलो। आराम से। अब ठीक हो ना माई? ठीक हूँ बेटा, बहुत ही सुकून लग रहा है। परिवार में अगर एक मनहूस हो जाए ना तो सारे परिवार का भंटा धार हो जाता है। सुधा इस परिवार को न जाने कहां से कहां ले गई। आज तो अति हो गई, जिसकी वजह से परिवार है उसे वही धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। जाने भी दीजिए ना, काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? ये अच्छा ही हुआ कि कम से कम उनकी असलियत हमारे सामने आ गई। सुधा और उसके मायके वाले इंसान नहीं, जल्लाद हैं। भगवान का शुक्र मनाइए कि कम से कम गीतू को ना फांसी लगने से बचा लिया उन्होंने।
मनोरमा, हम तो एक बात जानते हैं, सुधा ने हम लोग को धोखा दिया है और धोखेबाज की एक ही सजा है कि उसे सदा के लिए मरा हुआ समझ लिया जाए, बस। राहुल, तुम? राहुल बेटा, तुम इस वक्त क्या हुआ? वो क्या है चाचा जी, हम बहुत मुसीबत में हैं। अगर हमारे परिवार के अलावा कोई हमारा अपना है तो वो आप ही का परिवार है। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। काम्या, इधर आओ। ये कौन है? ये हमारी बीवी काम्या है। हमने इनसे दिल्ली में शादी कर ली है। क्या हुआ जी? अब अभी तक सोए नहीं आप? मनोरमा जी, जब मन ठीक न होना तो नींद नहीं आती। आज हमें एहसास हो रहा है कि जब बेटी का रिश्ता टूटता है तो एक बाप के दिल पर क्या बीतती है। अरे काहे दुखी हो रहे हैं आप? ये तो बड़ी खुशी की बात है जी कि हमारी बिटिया का हाथ एको गलत आदमी के हाथ में जाने से बच गया। तन को सोचिए जरा, अगर कल को ये बात हमको ब्याह के बाद मालूम पड़ती तो क्या कर लेते हम लोग? ये तो कहिए कि हमारी बिटिया की किस्मत इतनी अच्छी है कि ब्याह से पहले ही सारी बातें पता चल गई। ठीक कह रही हैं आप मनोरमा जी, पर हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारी बिटिया की शादी में ऐसा अड़ंगा आएगा। नहीं जी, यूं अपना मन खट्टा मत कीजिए। हमारी बिटिया की किस्मत में जो भी लिखा होगा वही होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए आप, वही सही रास्ता दिखाएगा। अब इतना सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। चाचा जी, हमारे घर के अलावा अगर कोई हमारा अपना घर है तो वो आपका घर है। और अब तो कीतू की भी शादी विनोद से होने वाली है। बस इसलिए हम यहाँ चले आए। चाचा जी, आप हमारी और काम्या की मदद करेंगे ना? इस हालत में तो हम मम्मी पापा से भी नजर नहीं मिला सकते। और चाचा जी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप मम्मी पापा से बात करेंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। प्लीज चाचा जी। बाबू जी, जरा 501 रुपया तो दीजिए। अरे क्या हुआ? सुना नहीं का आपने? हम आपसे कुछ मांगे हैं, दीजिए ना रुपया।
सगुन। अरे क्या हुआ? हम तुम्हारी भाभी हैं। और ये राहु कहीं कब बेमतलब का पचरा लगा रखे हो? अरे बाबूजी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ, हमारी नई नवेली बहुरिया पहली बार घर आई और तुम हो के अब ये चिंता फिकर छोड़ दो, बस अपनी दुल्हनिया को संभालो। क्या समझे? अपनी नई बहुरिया को इसके असली ससुराल पहुंचाना अब हमरा काम है। देखा, हमने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। इतनी सुघर हो, सदा सुहागन रहो। देखना, चांद सूरज सब उतर कर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अरे हमरी देवरानी हो, कोनो आम बात है का? बैठो बैठो, हम तुम्हारे लिए खाने का व्यवस्था करते हैं। सुधा क्या कर रही है? कौन खेल खेल रही है ये? अभी तो कह रही थी कि डॉक्टर भैया का घर बर्बाद करेगी और अब अचानक ऐसा व्यवहार कर रही है। हे भोलेनाथ, रक्षा करो, अब तुम्हारा ही सहारा है। बेटा राहुल, हम लोग हाथ मुंह धो के थोड़ा आराम कर लो, तब तक खाना बन जाएगा। सीता, एक मिनट जरा। अरे तुम ये रोना बंद करो और जल्दी से मुस्कुराओ। देखो, कृपा चाचा मम्मी पापा को समझा लेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मम्मी पापा भी तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लेंगे। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी बिटिया को वापस बुला लेते हैं। न जाने क्यों हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह अकेली होगी ना, और वो विनोद न जाने क्या सोच रहा हो। इससे पहले कि कोनो ऊंच नीच हो, हम बिटिया को वापस बुला लेते हैं। और वो यहाँ आ जाएगी ना, तो उसको धीरे धीरे शादी के टूटने की बात भी बता देंगे। अरे परिवार के बीच में रहेगी ना, तो सबको जल्दी भूल जाएगी। क्या कहती है? जैसा आप ठीक समझे नहीं करिए। हम उसको भी हाल फोन करते हैं। इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। लगता है हम एक और काम में ट्रेंड हो गए। पापा, हेलो पापा। हाँ, कैसी हो बिटिया? आप जानते हैं पापा, आज हमने कपड़ा प्रेस करना भी सीख लिया। अरे वाह। हाँ, मामी से थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़ी, पर वो तब जब हमने पहले 1-2 कपड़े जला दिए थे। अब हम कपड़ा प्रेस करना अच्छी तरह सीख गए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने कम दिन में हमारी बिटिया इतना सारा काम सीख गई। तुम्हारी मामी ने तो सब कुछ तुमको इतना जल्दी सिखा दिया। पर बेटा, अब तुम यहाँ आए कि तैयारी करो। तुम्हारे बिना यहाँ किसी का मन नहीं लगता। अब तुम वापस आ जाओ बेटा। आप सच कह रहे हैं पापा? सच्ची। हमारा भी घर आने का बहुत मन है। अच्छा, अपनी मामी को फोन दो तो। अरे तुमने वापस आए की तैयारी करनी है ना? जी। मामी। राहुल, मुझे नहीं लगता तुम्हारे मम्मी पापा मुझे एक्सेप्ट करेंगे।
और सुधा भाभी, वो भी तो कह रही थी ना कि तुम्हारे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट और टफ है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो दिल के बहुत अच्छे हैं। बस हमारे इस फैसले की वजह से वो थोड़ा नाराज होंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस हम पे थोड़ा भरोसा रखो। राहुल, तुम पर ही तो भरोसा कर कर मैं यहाँ तक आई हूँ। भाई वाह, अब तो हम बहुत जल्द दिल्ली से पटना शिफ्ट होने वाले हैं। अब देखना कैसे राज करते हैं हम, मालिनी यादव कैसे राज करती है। अरे ऐसा बाज की तरह झपट्टा मारे है ना कि कोई नहीं बच सकता। हाँ, अरे ओ ट्रेजेडी की रानी निराशा देवी, जाइए नीलम से पैसे मांग के लाइए, उसे कहिए कि उधार का खाता क्लोज करने का है, अब से उधारी के दिन फिनिश। गॉड, हम तो भूल गए। अरे हमें अपनी बिटिया रानी को फोन करना था, उसे बताए तो जरा कि हमारी पैकिंग शैकिंग शुरू हो गई है। हेलो, अरे अब तक सो रही थी का? हाँ, थक गई होगी ना, रात भर सभी से मिलते जुलते थक गया है ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपने नए नए बंगले ऊपर नई नई बहू जैसा रिस्पेक्ट तो मिल रहा है कि नहीं? तुमने अपना मैजिक फैलाया कि नहीं पहले दिन? क्या मैजिक मम्मा, अभी तो मेरी ससुराल में एंट्री भी नहीं हुई। क्या कह रही हो? अरे मम्मा, तुम्हारे जमाई राजा ने एकदम गाय है गाय, वो भी बिना सींग और पूंछ के। थर 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 कांप रहे थे। पता है क्या बोलता है? मम्मी पापा से नजरें कैसे मिलाऊंगा, पता नहीं अपने किसी चाचा के घर में लाके रखा है कि चाचा और उनकी बहू बोल रहे थे कि राहुल के मम्मी पापा से बात करेंगे। मैं ज्यादा दिन तक ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती। मैं पहले ही दिन ना तूफान खड़ा कर दूंगी और उन सबको पता चल जाएगा कि कौन सी बहू आई है उनके घर में। हाँ, कूल डाउन बिटिया रानी। कितनी बार कहे हैं काम्या बिटिया कि अहिरपन छोड़ दो, अभी तनिक दिमाग से काम करो। और देखो, वो लोग ना गोल्ड का मुर्गी है, अरे बाद में चल के गोल्डन अंडा देगा। हाँ देखो, इतनी जल्दी गोल्डन मुर्गी को मत काटो प्लीज। गोल्डन मुर्गी? कुकड़ू देखो दमाजी, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए सासू माँ, आप हमसे बहुत कुछ छुपाती हैं। हाँ, हमारी साली का फोन है ना। हाँ। अरे हम उसके जीजा हैं, तो दीजिए ना, हम भी सुहागरात का डिटेल पूछ लें। शर्म खाइए। अरे काय की शर्म सासू माँ, आप हमारे और हमारी साली की बीच में मत पड़ी, हम बता रहे हैं। हाँ दीजिए, फोन दीजिए। चलिए हटिए, जबरदस्ती है, हटिए जी। अरे सासू माँ, अरे खोलिए, ये बहुत बेइंसाफ है। बेहुदा बेशरम आदमी। सासू माँ, हाँ, बोलो, तुम बोलो। क्या हुआ था मामा? कुछ नहीं, वो तुम्हारा पगला जीजा ना हुई था, जब देखो नाचता रहता है। हमारी बात अब ध्यान से सुनो। वो कहा है ना, अब से जरा सुंदर सुशील गुणवंत बहू बन के रहो, असली कलर तो बाद में दिखाएंगे, है कि नहीं? पहले हमारा कमिंग तो होने दो वहाँ, फिर देखना आगे आगे क्या होता है। ठीक है मम्मा, बाय। भगत परिवार। मनोरमा जी, आप राहुल को फोन कर लीजिएगा, उससे पूछ लीजिएगा उसकी ट्रेन लेट तो नहीं है, और विशाल और करुणा से कहिएगा उसको जाके लेके आ जाए। जी। सब सामान रख दिए ना, कोई छूटा तो नहीं? सब रख दिया। विशाल से कहिएगा समय से स्टेशन पहुंच जाए वो। जी।